नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे पिता पुत्री के बैग से अज्ञात व्यक्ति लाखों रुपए का सोना लेकर चंपत। टाउन स्थित सरकारी अस्पताल को ही मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल रखने की मांग। टाउन शहर के करीब 2 दर्जन पार्षदों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। लिखित समझौते की पालना न होने से सरपंचों में आक्रोश। राज्य सरकार को जगाने के लिए प्रशासन के माध्यम से भेजा ध्यान आकर्षण ज्ञापन। घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही वृद्ध महिला को अज्ञात लोगों ने कार में लिफ्ट देकर जेवरात छीने। विभिन्न मांगों को लेकर अकाउंटेंट एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने प्रस्तावित पेन डाउन हड़ताल को किया स्थगित। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे एक पिता पुत्री के बैग से कोई अज्ञात व्यक्ति लाखों रुपए का सोना निकालकर चंपत हो गया। पुलिस चोर की तलाश कर रही है। जंक्शन बस स्टैंड पर गंतव्य स्थान की ओर जा रहे एक व्यक्ति के बैग से अज्ञात लोग लाखों रुपए का सोना लेकर चंपत हो गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के एएसआई शिवनारायण ने बताया कि गांव भांबूवाली के निवासी रूपराम ने जंक्शन थाना में सूचना दी कि वह अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने जा रहा था। वह जंक्शन बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान अज्ञात व्यक्ति ने उनके बैग को खोलकर उसमें रखे लगभग 30 तोले सोने को चोरी कर लिया। एएसआई शिवनारायण ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। बस स्टैंड तथा आसपास क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। शीघ्र ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मूडवाड़ी जाना था तो पदमपुर वाली बस का इंतजार कर रही थी। मैं बस की तरफ चला और बच्ची कुर्सी पर बैठी ठीक है। जैसे बस आई, बस में भीड़ बहुत थी। मैं बस की ओर गया, बच्ची कहने लगी बेटी कि आप सीट रोक लो, मैं आ रही हूँ। उसके बगल में बैग था ठीक है, और एक बच्चा था। तो बच्चे को आगे लिया तो बैग पीछे की ओर चला गया और किसी आदमी ने वो चैन खोल के ऊपर ही पर्स था, पर्स के अंदर करीबन 25-30 तोला सोना था, वो निकाल के और पूछे करवा। जब जो ही मैं सीट पे जाके बैठा, बेटी सीट पर बैठने लगी, उसने मेरे को बैग पकड़ाया। फिर उसने कहा पापा चैन किसने खोली? मैं मेरे को क्या पता। चैन खोल के देखा तो उसमें कुछ नहीं मिला। फिर हम यहाँ पे आए, फिर हमने थाने में रिपोर्ट करी। थानेदार आई, पुलिस आई, इन्होंने सारा खंगाला। सीसीटीवी कैमरा अभी तक तो कोई नजर आया नहीं। तो अब दुनिया फिर किसी पे क्या कर सकते हैं। ये 18 लाख का। आज दोपहर को रूपराम में भांबूवाली का निवासी है, जिसने थाने में आगे रिपोर्ट दी कि मैं मेरी लड़की को ससुराल छोड़ने आ रहा था। बस अड्डे पर आया तो कोई अज्ञात व्यक्ति ने उनकी बैग से चैन खोलकर करीब 25-30 तोला सोना चोरी कर लिया। जिससे मौके पर घटना देखी है। कोई संदिग्ध तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन आगे अनुसंधान कैसे। टाउन के महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय को ही मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल रखने की मांग को लेकर टाउन शहर के करीब 2 दर्जन पार्षदों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। टाउन के महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय को ही मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल रखने की मांग को लेकर टाउन शहर के करीब 2 दर्जन पार्षदों ने सोमवार को जिला कलेक्टर नथवल डेढ़े से मुलाकात कर 2 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर नगर परिषद पार्षदों ने कहा कि जंक्शन में बन रही मेडिकल कॉलेज व 300 बेड के नए अस्पताल को लेकर किसी प्रकार का संशय नहीं है। वे इसके समर्थन में है, न ही वे टाउन जंक्शन में किसी प्रकार का विवाद चाहते हैं। जंक्शन भी उनका है व टाउन भी उन्हीं का है, लेकिन वर्तमान में टाउन में चल रहा जिला अस्पताल 220 बेड का है। उन्होंने वर्तमान जिला अस्पताल ही मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल रखने की मांग करते हुए बताया कि जिला अस्पताल की 26 अगस्त 2021 को प्रस्तावित सीपीआर के अनुसार विकास एवं निर्माण को लेकर पिछले 3 माह से हनुमानगढ़ के नागरिक आंदोलन कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रशासन मध्यस्थता कर सचिव स्तरीय वार्ता तय कर टाउन के नागरिकों को राहत प्रदान करे। पार्षदों ने कहा कि सीकर पैटर्न पर हनुमानगढ़ में भी जिला अस्पताल में बेड संख्या बढ़ाकर 320 की जाए। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से बजट जारी किया जाए ताकि इस विवाद का जल्द से जल्द निपटारा हो सके। इस मौके पर पार्षद मंजू देवी, लीलाधर पारिक, शेर सिंह, प्रमोद सोनी, सुशीला, महादेव भार्गव, प्रदीप एरी, अनिल खिचड़, मनोज सैनी, असलम अली, सुरेंद्र गोंद, पूजा सैन, रणजीत कौर, मुकेश भार्गव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। 23 पार्षद चाहे कांग्रेस के थे, भाजपा के थे, निर्दलीय थे, सभी मिलके हम कलेक्टर से मिले हैं और हम सब लोग ने एक बात रखी है कि हमें कहीं भी मेडिकल कॉलेज से कोई आपत्ति नहीं। मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ में बन रहा है, बहुत खुशी की बात है। भव्य बने, बड़ा बने और सुविधाओं युक्त बने। इसके साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि जिला अस्पताल है उसकी सुविधाओं का विस्तार हो, वहाँ पे कुछ बेड नए बने और उसके साथ साथ वहाँ पे 100 बेड कम से कम एक्स्ट्रा बढ़े
और मल्टी स्पेशलिटी का विस्तार हो। हम ये चाहते हैं कि शहर में जंक्शन और टाउन हो, हर तरफ सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, चिकित्सा सुविधाओं का। और उसके लिए अगर एक जिला चिकित्सालय को बड़ा करके उसके साथ साथ यहाँ पे भी हॉस्पिटल बनता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इन सब बातों के लिए हम लोग जिला कलेक्टर से मिले हैं और उन्होंने बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया है। हमें उम्मीद है इस पर सरकार जल्द ही इस पर मानेगी इस बात को। राजकीय चिकित्सालय चल रहा है उसको सुचारू रूप से ये चलता रहे, और जो नया मेडिकल कॉलेज आ रहा है और उस मेडिकल कॉलेज के साथ जो 300 बेड का जंक्शन में हॉस्पिटल बन रहा है वो भी बने, और जो टाउन का हॉस्पिटल है उसके अंदर 200 बेड से बढ़ा करके उसे 300 बेड का कर दिया जाए, 330 बेड का, ताकि 100 बेड उसमें 230 अभी चल रहे हैं, 100 बेड उसमें और बढ़ जाएंगे। तो उससे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए की डिमांड हम राज्य सरकार से कलेक्टर साहब के मार्फत करने जा रहे हैं। और इस बात के लिए हमारी सचिव स्तरीय वार्ता माननीय कलेक्टर महोदय को निवेदन किया है कि वो सचिव महोदय से बात करके और 5 या 7 आदमी जो भी मनोनीत करेंगे संघर्ष समिति, वो 5-7 आदमी जाके सचिव महोदय से वार्ता करें, ताकि टाउन का जो हॉस्पिटल है वो इसी तरह चलता रहे। और अभी कलेक्टर साहब ने जो हमें आश्वासन दिया है कि जो भी फैसिलिटी इस मेडिकल कॉलेज में और हॉस्पिटल में आएगी उसमें से 50% वो टाउन वाले हॉस्पिटल में वैसे ही चलेगी, और जो ट्रॉमा सेंटर है उसके अलावा जो जितने भी ICU के बेड हैं वो सब एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, बल्कि उसमें बढ़ोतरी होगी। लिखित समझौते की पालना न होने से आक्रोशित सरपंचों ने राज्य सरकार को जगाने के लिए आंदोलन करने का निर्णय लिया। आंदोलन के प्रथम चरण के तहत सोमवार को सरकार को ध्यानाकर्षण ज्ञापन प्रेषित किया गया। मांग पत्र व लिखित समझौते को लेकर किसी प्रकार के आदेश जारी नहीं करने से ग्राम पंचायत सरपंचों में राज्य सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त है। सरकार को जगाने के लिए सरपंचों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। आंदोलन के प्रथम चरण के तहत सोमवार को ग्राम पंचायत सरपंचों की ओर से सरकार को ध्यानाकर्षण ज्ञापन प्रेषित किया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि 23 फरवरी को पेश होने वाले बजट सत्र में राज्य सरकार की ओर से मांगों को शामिल नहीं किया गया तो 23 फरवरी को बजट सत्र में ही विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सरपंच संघ हनुमानगढ़ के प्रतिनिधियों ने बताया कि विभाग एवं सरकार की ओर से सरपंच संघ से मार्च एवं अक्टूबर 2021 से मांग पत्र पर समझौता किया गया था, लेकिन सरपंच संघ के प्रतिनिधि मंडल की ओर से बार-बार निवेदन के बाद भी जिन मांगों पर सहमति बन गई थी उनके आदेश भी जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसके कारण प्रदेश के सरपंचों में आक्रोश का माहौल है। इससे व्यथित होकर राजस्थान सरपंच संघ ने सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए आंदोलन का निर्णय किया है। आंदोलन के प्रथम चरण में सोमवार को जिला मुख्यालय पर ध्यानाकर्षण ज्ञापन सौंपे गए हैं। इसके पश्चात भी यदि 23 फरवरी को राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत बजट में सरपंच संघ की मांगों को सम्मिलित नहीं किया गया तो सरपंच संघ की ओर से बजट सत्र में ही विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन एवं सरकार की होगी। राज्य सरकार को प्रेषित किए गए ज्ञापन में ग्राम पंचायतों को विकास के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की वित्तीय वर्ष 2021-22 की 3000 करोड़ रुपए व 15वें वित्त आयोग की द्वितीय किस्त की राशि के 1500 करोड़ रुपए जारी करने, ग्राम पंचायतों के विकास की राशि में से मानदेय कर्मियों के भुगतान के प्रावधानों को निरस्त कर इनके मानदेय के लिए अलग से बजट का प्रावधान करने, सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रूपए करने, ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों का बैठक भत्ता 500 रूपए, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों का बैठक भत्ता 1000 रूपए करने, प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के विभागीय त्रुटि से काटे गए नामों को पुनः जोड़ने, जल जीवन मिशन योजना के तहत संचालन एवं संधारण के लिए जल आय विभाग को अधिकृत करने आदि कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को संसाधन उपलब्ध करवाने सहित 13 सूत्री मांगे सौंपी गई हैं। मांग के संबंध में सभी 33 जिला मुख्यालयों पे सरपंच संघ के प्रतिनिधियों द्वारा ज्ञापन दिया गया जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार को। और सरपंच संघ राजस्थान ने मांग की है कि इन सभी जो हमारे मांग पत्र है इसको आने वाले बजट में शामिल किया जाए और इन मांगों को पूरा किया जाए। उनमें प्रमुख जो मांग पत्र है वो हमने कलेक्टर साहब को दिया है और जयपुर में हमारे साथी दे रहे हैं। उन मांग पत्र को शामिल नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाए। मेन मांग है जो SFC में राशि नहीं मिल रही है और अन्य जो कोविड सहायकों जो इन सुरक्षा कार्डों को जो भुगतान है वो इन राशि के उसके लिए अलग मत तय होना चाहिए। JJM के संबंध में हमारी कुछ मांगे हैं और सरपंचों का सरपंच वार्ड पर तो इनका जो वेतनमान बढ़ाने का वेतन भत्ता बढ़ाने की हमारी मांगे, विभिन्न मांगे हमारी जो इस मांग पत्र में शामिल है। ट्रेन से उतरकर घर जाने के लिए वाहन तलाश कर रही एक महिला को कुछ लोगों ने लिफ्ट देने के नाम पर कार में बिठा लिया और उसके गहने छीन लिए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। हनुमानगढ़ से रायसेनगर अपने रिश्तेदारों से मिलकर ट्रेन द्वारा वापस लौटी एक महिला को कुछ लोगों ने कार में बिठाकर उसके जेवरात उतार दिए। मिली जानकारी के अनुसार जंक्शन की रहने वाली एक सिंधी परिवार की एक महिला अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए रायसेनगर गई हुई थी। आज दोपहर जब वह ट्रेन द्वारा लौटी तो स्टेशन के बाहर कुछ लोग कार लेकर खड़े थे। कार में 3-4 महिलाएं तथा ड्राइविंग सीट पर एक पुरुष बैठा था। उक्त महिलाओं ने उसे कार में बैठाकर गंतव्य स्थान तक छोड़ने की बात कही और महिला को जबरदस्ती कार में बिठा लिया। इस बीच कार
रेलवे स्टेशन से चलती हुई संगरिया रोड पर पहुंची। कार में बैठी महिलाओं ने जबरदस्ती उक्त महिला के हाथों से चूड़ियां उतार ली तथा रास्ते में उसको उतार कर फरार हो गए। महिला ने जैसे तैसे अपने परिवार को सूचना भेजी। परिवार के लोग आए और महिला को लेकर पुलिस थाना पहुंचे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उक्त कार तथा उसमें सवार महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। राजनगर से आए थे तो ट्रेन से उतरे ना, ट्रेन उतरे बाहर निकले आए थे। पहले दूसरी साइड आए तो वो रास्ता बंद था। वापस मुड़ के फिर स्टेशन से बाहर निकले तो वहाँ रेडियाँ और सब्जियों की रेडियाँ ये थी, कारें खड़ी थी, 2-3 टप्पी भी थी और वो एक लोग जनानी खड़ी थी, सरदारनी थी मोटी सी। वो इनसे पूछा पहले तेरे को टांग में क्या हुआ है। इन्होंने बताया भाई इसको थोड़ी नज़र कम है ना, तो उन्होंने मेरा आगे रेडियो के पास में कार खड़ी थी उसमें चढ़ा दिया। तो जब गेट पीछे वाला गेट खोला तो जगह ही नहीं थी। मैं कैसे चढ़ूँगी, मैं नहीं चलती, मैं टेम्पो में जाऊँगी, मैंने उसको ऐसे बोला था। तो ये कहती नहीं जगह है तू सड़क आगे उनको कहते तू खड़ी होगा। पीछे 5 लुगाइयाँ थी उनके पीछे, बड़ी थी ये। हाँ, एक ड्राइवर आगे देखा था मैंने और कोई आदमी देखा, आगे खड़ी थी, वो खड़ी हो गई मेरे मोढे पे बैठ के मेरे को कहती है सड़क। मैं कहाँ सड़क, जगह ही नहीं है। मेरे से एक तो पैरों में लगी हुई है, मेरे सड़क ही नहीं जाता। कहती इस सीट को पकड़, आगे वाली सीट है ना वो जो पकड़ते हैं, ऐसे सीट को पकड़े। मैं नहीं पकड़ती, मैं जबरदस्ती मेरा हाथ खींच के चूड़ियाँ उतारी, मैंने चिक्के मारे, मैं उतारी, फिर मेरे को रास्ते पे छोड़ दिया। ये जंक्शन से रास्ते के बाहर मैं तो नजर पूरी पड़ती नहीं, बस ये जो बस और बेटी एक ही टाउन में है हमारा सरकारी हॉस्पिटल है ना, बैक साइड है। भाई साहब और भाभी जी गए थे राजनगर, वहाँ से वापसी आ रहे थे ट्रेन के अंदर। ट्रेन में आते रास्ते में उनको किसी कार वाले ने बुलाया भी, इसके अंदर लेडीज बता रहे हैं 5 लेडीज थी, और हम आपको टेम्पो स्टैंड पे छोड़ देंगे। उनको जबरदस्ती बिठा दिया और आगे ले जाके इनके कोई चूड़ी वगैरह थी उनको उतार ली और सतीपुरा से पहले भाई रोड से पहले उनको उतार कर भागे चले गए। उसके बाद हमारे को पता चला, फिर हम थाने में लेके आए उनके टाउन के। और कोई परिवार के सदस्य से मिलने गए थे, मर्द भी हो गए थे, उनके दोनों काम के लिए गए हुए थे, गाड़ी आ रहे थे। विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इस संदर्भ में सोमवार को एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवरण की वेतन विसंगतियों के निवारण एवं अनुभव में शिथिलन सहित अन्य मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इस संदर्भ में सोमवार को एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान सरकार के वित्तीय प्रबंधन एवं लेखन के लिए विभिन्न विभागों कार्यालयों में पदस्थापित लेखा कार्मिकों के वेतनमानों में विसंगतियों के निराकरण के लिए राज्य सरकार स्तर पर समय पर ध्यान आकर्षण किया गया। इन लेखा कार्मिकों पर न केवल राजकोष की रक्षा का दायित्व है, बल्कि राज्य के आय के रिसाव को रोकने के साथ साथ प्रभावी अंकेक्षण का उत्तरदायित्व भी है। स्थानीय निधि संस्थाओं, बोर्ड, निगम, स्वायत्त शासी संस्थाओं में विभागीय आंतरिक अंकेक्षण, पेंशन, वेतन, शिथिलीकरण, बजट नियंत्रण आदि महत्वपूर्ण कार्यों का दायित्व भी राज्य सरकार की ओर से अधीनस्थ लेखा संवर्ग को सौंपा गया है। इनको लेखा संवर्ग की ओर से पूर्ण निष्ठा के साथ संपादित कर राज्य सरकार के वित्तीय तंत्र को मजबूती प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि लेखा संवर्ग के वेतनमान में कई विसंगतियां विद्यमान है। उन्होंने कनिष्ठ लेखाकार की ग्रेड पे पदोन्नति में अनुभव की शर्त में परिवर्तन एवं शिथिलन प्रदान करने, अधीनस्थ लेखा सेवा वर्ग से राज्य में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय पद को राजपत्रित घोषित करने, अधीनस्थ लेखा वर्ग के पदों का पदनाम परिवर्तित करने आदि की मांग की। ज्ञापन के अनुसार इन मांगों के बारे में कई बार सरकार एवं वित्त विभाग को अवगत करवाया गया, लेकिन आज तक मांगों पर कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि न्यायोचित लंबित मांगों पर सक्षम स्तर से वार्ता के लिए संबंधित को निर्देश प्रदान किए जाएं, अन्यथा संगठन की ओर से मजबूरीवश 15 दिन के पश्चात चरणबद्ध तरीके से आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन की लंबित मांगों के संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मांग है वो हमारे कनिष्ठ लेखाकारों के पदोन्नति में स्थिरता हेतु जो हमारा प्रकरण चल रहा है उसमें स्थिरता प्रदान कर इनको पदोन्नति दी जाए, ग्रेड पे जो है वो रिवाइज की जाए, प्रमोशन में W2 से W1 के जो प्रमोशन है उसमें 80% और 20% का रेशो किया जाए। अन्य विभिन्न प्रकार की मांगे जो राज्य सरकार को लंबे समय से पेंडिंग है, राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उसके अनुसरण में अकाउंट्स एसोसिएशन ने तय किया है कि हमारी मांगे पूरी की जाए, अदरवाइज हमें आंदोलन का रूप इख्तियार करना पड़ेगा। इस बाबत आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय
के मार्फत सीएम राजस्थान के लिए ज्ञापन प्रेषित किया। राजस्थान अकाउंट्स एसोसिएशन जिला शाखा मानगढ़ के द्वारा आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम से जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया। हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने हेतु निवेदन किया गया है। अन्यथा एसोसिएशन जो है आंदोलन का रुख इख्तियार करेगी और हम 7 तारीख से अपना विस्तृत प्रोग्राम बनाकर और आंदोलन का तैयारी कर रहे हैं। जल उपयोगिता संगम बी के 163 के अध्यक्ष ने सौंदर्यकरण के नाम पर पेड़ों को उखाड़कर नहर के पटड़े को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाते हुए संबंधित लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। दोषी फर्ममैन नगर परिषद कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जल उपयोगिता संगम बी के 163 के सदस्यों ने संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़कों के सौंदर्यकरण की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। इसके अंतर्गत सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। इन सड़कों को चौड़ा करने की आड़ में नगर परिषद व फर्म ने 19 फरवरी को HMH नहर के मोगा 14 HMH व 16 HMH के बीच की रीच को बगैर किसी की अनुमति के क्षतिग्रस्त करते हुए पेड़ों को उखाड़कर नहर के पटड़े को करीब 6 फीट तक क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे नहर कमजोर हो गई व नहर टूटने के कगार पर पहुंच गई। नहर में अधिक मात्रा में पानी आने पर आबादी व कृषि भूमि को नुकसान पहुंचने की आशंका पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि नहर के पटड़े को दुरुस्त करने का आदेश नगर परिषद आयुक्त को देने के साथ साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में होने वाले नुकसान से बचा जा सके। ये नगर परिषद ने ये सड़क चौड़ी करने के पर्पज से हमारी जो HMS नहर है इसका पटड़ा कम से कम 7-8 फुट इन्होंने मिट्टी उठवा दी, जिसकी इनसे बात करनी हमने चाहिए तो इनके पास ना तो कोई परमिशन है, ना कोई NOC है, ना किसी प्रकार से हमारे विभाग से पूछा गया है। पूछना तक उचित नहीं समझा इन्होंने। और ऐसे अगर इस नहर को तोड़ते रहे तो आने वाले टाइम में किसानों के भविष्य के साथ बहुत तकड़ा कुठाराघात ये कर रहे हैं, जिसका कोई मालिक नहीं है। इसमें नगर परिषद हमने तो ठेकेदार से बात की है तो ठेकेदार ने बोला कि जी मेरे को एक्शन साहब ने, नगर परिषद के एक्शन साहब ने उन्होंने बोला है और वो मिट्टी वाले 3-4 ट्रैक्टर हैं, JCB है, अभी हमने रुकवा दी है। और हम ये चाह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से मनमाने तरीके से ये करते रहे, हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं कि हम अगर कानूनी कार्रवाई अगर इनके खिलाफ करनी पड़ी तो हम करेंगे और इसको हम इनसे दुरुस्त भी करवाएंगे। अब ये तो बता रहे हैं कि सौंदर्य विकास के नाम पे सौंदर्यकरण कर रहे हैं कि जी हमें रोड चौड़ी करनी है, तो रोड चौड़ी करनी है तो ये दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। ये या पर्टिकुलर हमने इनको बोल दिया अभी नहर को बिल्कुल बंद कर दो, रोड इसके ऊपर बना दो नहर के। तो हमने ये पटड़ा बनाया था, पीछे इस पे 2-2 लाख रुपए लगा के इसकी सफाई वगैरह करवाई थी ताकि बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पे घूमने के लिए सुबह शाम आए तो उनको कोई दिक्कत ना हो, एक्सीडेंट से बचें। और हमारे इन्होंने पौधे लगा रखे थे तो उखाड़ दिए इन्होंने, वो आप मौके पे देख सकते हो, पटड़े पे पड़े हैं, कुछ साइड में इन्होंने डाल दिए हैं JCB वाले ने। और मनमाने तरीके से ये कर रहे हैं जो हमें बर्दाश्त नहीं है। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार पर। टाउन के ऐतिहासिक भटनेर दुर्ग स्थित श्री जैन शांतिनाथ श्वेतांबर मंदिर में सोमवार को श्रद्धालुओं द्वारा ध्वजा चढ़ाई गई। टाउन के ऐतिहासिक भटनेर दुर्ग स्थित श्री जैन शांतिनाथ श्वेतांबर मंदिर में सोमवार को ध्वजा चढ़ाई गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बताया कि पिछले 23 सालों से हर वर्ष फागुन पंचमी को मंदिर में ध्वजा चढ़ाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें हनुमानगढ़, पीलीभंगा, सूरतगढ़, फाजिलका, श्रीगंगानगर, इलाहाबाद सहित अन्य जगहों से उत्साह के साथ श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि ध्वजा चढ़ाने का कार्यक्रम साल में एक बार होता है। इसी मौके पर श्रद्धालु भारी संख्या में एकत्रित होते हैं। इस मौके पर श्री संघ प्रधान पारस जैन, सचिव कमल भाटिया, राजेंद्र कुमार जैन आदि मौजूद रहे। आज भटनेर दुर्ग के अंदर श्री जैन शांतिनाथ श्वेतांबर मंदिर में ध्वजा का कार्यक्रम रहा। ये लगभग 23 साल से हर वर्ष फागुन पंचमी को ध्वजा चढ़ाई जाती है और इसमें पीलीभंगा, सूरतगढ़, फाजिलका, गंगानगर, इलाहाबाद सारे श्री संघ जो हैं बहुत उत्साह से शामिल होते हैं। ये जो ध्वजा का कार्यक्रम है ये साल में एक बार होता है और इसमें गुरुओं की और प्रभु शांतिनाथ की बहुत बड़ी कृपा रहती है कि सारे श्री संघ मिलकर बहुत उत्साह से इसको मनाते हैं। राजकुमार जैन के परिवार के द्वारा ये ध्वजा 23 साल से चढ़ाई जा रही है। इस की व्यवस्था के लिए हमारे सचिव कमल जी भाटिया, प्रधान पारस जी जैन, इनका एक विशेष योगदान हर समय रहता है। तो श्री संघ इन सभी आए हुए श्री संघों का बहुमान करता है और उनका धन्यवाद करता है कि उन्होंने आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। भटनेर किले के अंदर हमारे जैन शांतिनाथ पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है। इसके अंदर ध्वजा का प्रोग्राम हर साल की साल मनाते हैं। हम बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। यहाँ पर दूर दूर से सभी आते हैं और बहुत बढ़िया व्यवस्था करते हैं। 23 साल से 23वीं जी ध्वजा मंदिर 1600 से प्राचीन शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है इसमें, जिसका जीर्णोद्धार 1999 में श्री गच्छाधिपति विजय नित्यानंद शांतिनाथ जी महाराज के द्वारा किया गया था और उनकी विशेष कृपा रहती है। वो जब भी इस क्षेत्र में आते हैं तो मंदिर जी की और श्री संघ को पूर्णतया संभाल कर जाते हैं। जंक्शन के गांधीनगर स्थित एक निजी स्कूल में रात्रि को चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए युवक को जंक्शन पुलिस ने पूछताछ के बाद सोमवार को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। जंक्शन के गांधीनगर स्थित निजी स्कूल में रात्रि को चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए युवक को जंक्शन पुलिस ने पूछताछ के बाद सोमवार को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। पूछताछ में आरोपी ने अकेले ही वारदात को अंजाम देने के इरादे से स्कूल में घुसने की बात स्वीकारी। जांच अधिकारी एएसआई नाथूलाल ने बताया कि वार्ड नंबर 49 गांधीनगर स्थित विद्या सेंट्रल अकेडमी में चोरी करने का प्रयास करने के आरोप में रविवार को इरफान अली पुत्र गुलाम शाह निवासी वार्ड नंबर 9 पुरानी खुंजा को गिरफ्तार किया गया। स्कूल संचालक व आसपास के लोगों की ओर से इरफान अली को चोरी करने का प्रयास करते हुए पकड़े जाने के कारण वह स्कूल से कोई भी सामान चोरी नहीं कर पाया था। उसे सोमवार को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। उल्लेखनीय है कि दीपक दयाल पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी वार्ड नंबर 12 ने 18 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह वार्ड नंबर 49 गांधीनगर में विद्या सेंट्रल अकेडमी स्कूल का संचालन करता है। 17 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे छुट्टी होने के बाद वह अपने स्कूल को बंद कर घर चला गया। पीछे से रात को करीब 10 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति स्कूल में घुसा। तभी रात्रि को स्कूल के पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति ने उसे फोन पर बताया कि उसके स्कूल में कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है। सूचना पर वह अपने जानकार को साथ लेकर स्कूल पहुंचा तो देखा स्कूल के आगे एक बाइक खड़ी थी और स्कूल के अंदर एक व्यक्ति घुसा हुआ था जो कि चोरी कर रहा था। जैसे ही वह गैलरी में जाने लगे तो उक्त व्यक्ति ने टूटे हुए कान से उन पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने बड़े मुश्किल से उक्त व्यक्ति को पकड़ा और पुलिस थाना में चेतावनी दी। इसके बाद उसे मौके पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने चोरी करने के प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की। पुलिस ने मौके से पकड़े गए इरफान को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया था। दिनांक 17/2/2022 को विनय वाटिका के पास सेंट्रल एकेडमी स्कूल में एक लड़का रात्रि के समय चोरी की नीयत से प्रवेश किया था, जिसको कल दिनांक 20/2/22 को गिरफ्तार कर आज पेश न्यायालय में कर जेल करवाया गया। मुलजिम इरफान अली सन गुलाम शाह निवासी वार्ड नंबर 9 पुरानी खुंजा का रहने वाला था, जो चोरी की नीयत से स्कूल में प्रवेश किया था और मुलजिम ने अकेला ही था, जिसको उसी दिन मौका पर पकड़ लिया गया था। नहीं, कोई सामान चोरी इसने नहीं किया। मौका पर ही मतलब स्कूल मालिक व अन्य लोग आ गए थे, मौका पर इसको पकड़ लिया। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की ओर से सोमवार को प्रस्तावित पेन डाउन व कारा बहिष्कार का कार्यक्रम एक बार भी स्थगित कर दिया गया।
राजस्थान कानून गो संघ, राजस्थान पटवार संघ और तहसीलदार सेवा परिषद के घटक संगठन राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की ओर से सोमवार को प्रस्तावित पेन डाउन व कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम एक बार ही स्थगित कर दिया गया। राज्य सरकार की तरफ से वार्ता का न्योता मिलने पर परिषद ने एक दिन के लिए पेन डाउन व कार्य बहिष्कार स्थगित करने की घोषणा की। राजस्थान पटवार संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पारिक ने बताया कि राजस्व सेवा परिषद की मुख्यमंत्री के साथ 4 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री आवास CMR में वरिष्ठ वेतन श्रृंखला एवं पद सर्जन, नवीन पद सर्जित करने, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के सभी पदों को भरने, कोटा संभाग व सवाई माधोपुर जिले के राजस्व कार्मिकों के AOL को PM में परिवर्तित करने, घटना भू अभिलेख निरीक्षक के लिए स्पष्ट स्थानांतरण नीति सहित अन्य बिंदुओं पर निर्णय पर सहमति बनी। इसको लेकर गठित कमेटी की मात्र 2 बैठकें हुई हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार का निर्णय विभाग की ओर से नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि सोमवार को पुनः पेन डाउन रखकर व कार्य बहिष्कार कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसी दरमियान सोमवार के पेन डाउन व कार्य बहिष्कार के कार्यक्रम को लेकर प्रमुख शासन सचिव राजस्व व संयुक्त शासन सचिव राजस्व एवं CMO के अधिकारियों की ओर से वार्ता की गई और वार्ता के बाद आश्वस्त किया गया कि 2 दिन के भीतर तमाम बिंदुओं पर आशानुरूप कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद में, जिसमें राजस्थान कानून संघ, पटवार संघ और तहसीलदार सेवा परिषद शामिल है, घटक संगठन है, इन्होंने आज को 21 जनवरी का हमारा राजस्व सेवा परिषद का पेन डाउन रख के जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। अभी जैसे कल देर रात आज हमारे संगठन को राज्य सरकार ने वार्ता के लिए बुला लिया है, तो उसके वार्ता के लिए बुलाने के कारण से एक दिन के लिए हमारा जो पेन डाउन था वो स्थगित कर दिया गया है। बाकी हमारा 24 तारीख को रेवेन्यू बोर्ड पर धरना था, वो कार्यक्रम यथावत रखा गया है। देखते हैं आज की वार्ता में सरकार का क्या रुख रहता है। अगर सरकार का वही अड़ियल रवैया और इधर उधर की बात टाल मटोल का रवैया रहा तो निश्चित रूप से राजस्थान सेवा परिषद में असंतोष व्याप्त है और वो एक बड़े आंदोलन के रूप में सामने आएगा आने वाले समय। हमारी मुख्य मांगे पदोन्नति से संबंधित और पटवारियों के वरिष्ठ पटवारी का जो कैडर जो गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था, उस पर 5000 के प्रमोशन का वादा करके सिर्फ 3200 पटवारियों को प्रमोशन दिए गए हैं। वो भी अभी तक फील्ड पर अवतरित नहीं हुए हैं, एक तरीके से उनको लागू नहीं किया गया है, सिर्फ प्रमोशन देने की फॉर्मेलिटी की गई है। इसके साथ साथ हमारे जो कोर्ट में मामले चल रहे थे उनमें भी सरकार प्रभावी पैरवी नहीं कर रही है और जो लोग कोर्टों में गए हैं वो मामलों को गवर्नमेंट जानबूझ के आगे से आगे खिसकाने की कोशिश कर रही है। उसके विरोध में हमारा ये जो समझौता हुआ था 4/10 को, वो पूर्णतया लागू करवाने के लिए हमारा ये कार्यक्रम हमने दिया है। टाउन स्थित इंदिरा कॉलोनी में कुछ लोगों ने नाला निर्माण कार्य का विरोध किया। इस पर पुलिस की मौजूदगी में निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। टाउन स्थित वार्ड नंबर 35 में नाला निर्माण को लेकर पिछले काफी टाइम से विवाद चल रहा है। कुछ लोग उक्त नाले का निर्माण नहीं होने देना चाहते। इस बीच नाला निर्माण का कार्य कई बार रुक चुका। आज नगर परिषद का अमला पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचा। टाउन के वार्ड नंबर 35 में पुलिस की मौजूदगी में इस नाले का निर्माण शुरू करवाया गया। वार्डवासियों ने बताया कि गत 5 महीने से पारिक कॉलोनी तथा इंदिरा कॉलोनी के पार्षदों के बीच इस नाला निर्माण को लेकर खींचतान चल रही है। वार्डवासी लंबे समय से इस नाले के निर्माण की मांग कर रहे हैं। वार्डवासियों का कहना है कि उनके घरों के पानी की निकासी नाले के बिना नहीं हो पा रही, जिससे जल जनित बीमारियां पैदा होने की आशंका पैदा हो गई है। नगर परिषद कर्मचारियों ने आज पुलिस के सहयोग से नाले का निर्माण शुरू करवाया। भैया बन कौन पहली बढ़ावा हमें जब बन कौन दी किन्ने आंगली लगा दी कण भी बनानी को नहीं समझ गया। यार बचाले रह गए, मैं बड़ा परेशान हो रहा। आप बननी चाहिए बस, आप नाली बनावा और की कौन बनावा। मारा बन लागे तो कहे बनाओ, मैं दूसरा इंदिरा कॉलोनी वाला क्या कौन बन गया। बेना ही काम का सरपंची करनी तो बना तो रोक दियो, फिर मैं चुप कर गया। मैं चलो ना बोला और 2 महीना ठहर के बन जाएगी। आज मैं बनावांगा, नाली बनानी है बना देंगा। पुलिस बनवाने लग रही है भैया, पुलिस की मौजूदगी भी हो रही है। हाँ कोई विरोध ना करे, घड़ो ही नुकसान हो, पानी रुक जाऊँ तो नाली वाला पानी कटे करना आप सुख हो जाएगा। मैंने नाली नहीं बढ़ने देते ले गाँव वाले परेशान कर रही है साढ़े। असी बहुत तंग है, पानी है तो पानी गंदगी आ रही है, प्लाटा च पानी चली जाता साढ़े बन नहीं देंगे। इधर दूजे वार्ड वाले बेंच है वो फिर पता है अब जी पार्टी बना रखी उन्होंने, ऐसी बन नहीं दे रही। हाँ जी अज पुलिस आई है, डंडे ने बेचारे हो गए, उन्होंने आके पुठे मुड़ गया। आई तो सीगे खबर होंगे तो बथेरा सीगे वो, फिर इतने डंडे चक के सारे पुलिस वाले आए सी। पुलिस वाले ने बेचारे ने बहुत ही कराया सानू तो इसे नहीं फायदा, साढ़े तो कोई हाल ही नहीं सी, बहुत ही परेशान सीगे। असी होनी सुखी होवांगे इस करके। हमारे ये कॉलोनी का जी ये टक्कर बहुत तगड़ा चल रहा है 6 महीनों से। तो ये नाली आगे क्या है, इधर पहले बनाने नहीं दे रहे थे। ये नाली आगे इंदिरा कॉलोनी वाले है ना, वो बीच में काम रुका देते थे।
तो इसलिए हम कह रहे हैं अभी जो पानी है नाली सही बन जाए, हमारे घरों के आगे गंदगी रुकती है, गटर का पानी आता है। और ये ओजे भाई साहब तो बहुत बढ़िया है, इनमें ये इंदिरा कॉलोनी वाले है, अब पता नहीं सर वो तो और उनको नहीं समझ आती, समझते नहीं, हमारा दुख नहीं समझते वो। हाँ पहले पीछे किया था, पहले प्रशासन आया था, सभी आए थे, तो उन्होंने उनको नहीं बनाना दिया था भी आगे लेडीज उधर से इंदिरा कॉलोनी से इकट्ठी हो गई। और आज ये पुलिस की मौजूदगी में है सर, ये बन रही है, बहुत बढ़िया है, खुश है हम, कोई विवाद नहीं है सर। ये नाली बन जाए, हम तो सबसे प्रेम से हैं, प्रेम से रहेंगे भी, हमारी ये समझ। नाली बनने से फायदा सर ये मच्छर नहीं होगा, मलेरिया डेंगू वगैरह नहीं होगा सर, बारिश का पानी भी इससे निकलता है, इससे इसकी वजह से जी सड़क हमारे गेट के आगे पत्थर पड़े हैं 6-12 महीने से। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।